यानी चॉकलेट का एक बाइट को लॉ ऑफ डीएमयू में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, पूरा एक चॉकलेट होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी दोनों के बीच का रिलेशनशिप को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग देर नहीं करते हुए जल्दी से आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपने जान गया था, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में DMU बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ स्टेट्स दैट as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, the marginal utility MU यानी marginal utility obtained from each successive unit goes on diminishing। यानी ये लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे हम लोग अपना कंजप्शन बढ़ाएंगे, हर एडिशनल यूनिट से मिल रहा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, घटता जाता है। मान लीजिए आपने एक एप्पल खरीदा, ठीक है, फिर 2, फिर 3, है ना, फिर 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपका कंजप्शन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप अपना कंजप्शन बढ़ाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी इस लॉ में कमोडिटी जो आप कंज्यूम करेंगे वो कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, मतलब कंजप्शन आपका लगातार क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ये बढ़ते रहता है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी घटते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मान लीजिए अब आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाए कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल और अ डायग्राम। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया, अब इसका शेड्यूल कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं आप यूनिट्स कंज्यूम्ड कर रहे हो 0 से 6, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मान लीजिए मिला आपको 0, फिर 8 14 18 20 और 18। कल ही हम लोग सीखे थे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना। कैसे निकालते थे, TUN माइनस TUN माइनस 1। अब TUN क्या था, 0 पे याद रखिएगा डैश होता है। आप जिस लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालोगे, मान लीजिए इस लेवल पे निकाल रहे हैं 1 लेवल पे, तो आपका सामने वाला TU हो जाएगा N, और इससे पहले वाला क्या होता है N माइनस 1। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 8 माइनस 0 कितना का चेंज आया, 0 था, बाद में हो गया 8, तो चेंजेस कितना का आया 8। फिर 14 माइनस 8 यानी 6, फिर 18 माइनस 14 यानी 4, फिर 20 माइनस 18 यानी 2, 20 माइनस 20 0, देन 18 माइनस 20 माइनस 2। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपका कंजप्शन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाओगे, हर यूनिट से मिल रहा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो शेड्यूल आपको समझ में आ गया। अब इसी शेड्यूल को कैसे डायग्राम में हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन आता है और उसमें बोल दे कि यूज डायग्राम, तो डायग्राम कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्केल का यूज करोगे, एक्स एक्सिस में हम लोग दिखाएंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो कि कहां तक कर रहे हैं, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 याद रखेंगे। ये डिफरेंस ये सारा डिफरेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ ले लिए और 3 यहाँ ले लिए, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए पॉजिटिव में कहाँ तक गया, 8 तक। तो 2 4 6 8, तो मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस में दिखाते हैं, जो कि कहाँ तक गया, प्लस में उधर 8 तक, ठीक है। तो डिफरेंसेस इसका भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। माइनस में कहाँ तक है, -2 तक। तो -2, अब चाहो तो थोड़ा बढ़ा के ले सकते हो, -4। अब जरा ध्यान से देखिएगा
कि वैल्यू कैसे हम लोग पुट करते हैं डायग्राम में। 0 पे डैश है, कोई दिक्कत नहीं। 1 पे कितना है 8, जब आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उस समय कितना है मार्जिनल यूटिलिटी 8। 2 पे कितना है 6, 3 पे कितना है 4, 4 पे 2, 5 पे 0 और 6 पे -2। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स को क्या करना है आपस में ज्वाइन कर देना। आप जब बनाओगे स्केल से तो रफली कुछ इस तरह से बनेगा ये। जब प्रॉपर यूज करोगे स्केल का तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन में अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया है 3 या 4 नंबर में, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ये हो गया शेड्यूल और ये बना देना है डायग्राम। तो आपका आधा नंबर भी कहीं भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो होपफुली आप लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अजम्पशंस। क्या है अजम्पशंस, यानी क्वेश्चन अगर आ जाए, कभी कभी आता नहीं है लेकिन अगर आ गया तो क्या होता है। व्हाट आर द अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ DMU के क्या क्या अजम्पशंस है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला अजम्पशन क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। यानी ये मान लिया गया है कि यहाँ पे जो यूटिलिटी मेजर किया जा रहा है वो नंबर्स में किया जा रहा है। और आपको याद होगा इसका पहला क्लास में हम लोग सीखे थे कि नंबर में जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसा है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूटिलिटी है वो यूटिल्स में मेजर हो रहा है, यानी नंबर्स में मेजर हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। अब ये रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, ये ऐसा कंज्यूमर है जो कि अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। रैशनल कंज्यूमर वैसा कंज्यूमर है जो कि अपना सेटिस्फैक्शन को क्या करना चाहता है, मैक्सिमम। कैसे करेगा, अपना इनकम को खर्च करके। ठीक है, थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ ए गुड मस्ट बी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट होना चाहिए। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो पूरा एक चॉकलेट कर रहे हो, ना कि एक बाइट कर रहे हो। ठीक है, यानी चॉकलेट का एक बाइट को लॉ ऑफ DMU में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, पूरा एक चॉकलेट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कप ऑफ टी, नॉट ए स्पून ऑफ टी। ध्यान रखेंगे, एक कप ऑफ टी क्या आ जाएगा लॉ ऑफ DMU के अंदर, लेकिन रहेगा स्पून ऑफ टी, एक चम्मच चाय, तो नहीं, इसको लॉ में कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ये तो एकदम बेसिक सा अजम्पशन है जो कि मस्ट है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है कि कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। कंजप्शन बढ़ने का मतलब ही है कि कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक चॉकलेट खाया फिर कल खा रहा, नहीं, आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए। फिर क्या लिखा है लास्ट, प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज। यानी ये अज्यूम कर लिया जाता है कि कमोडिटी का प्राइस और कंज्यूमर का इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आया। यानी अगर प्राइस 10 रुपया है तो अभी भी कितना रहेगा, 10 ही रुपया। अगर इनकम मान लीजिए 100 रुपया है तो अभी भी कंज्यूमर का इनकम कितना रहेगा, 100 ही रुपया। तो यही 5 क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस। ठीक है, यहाँ तक तो अजम्पशंस आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्या है एक्सेप्शंस, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पे अप्लाई नहीं होगा। इस लॉ में क्या था कि अगर कंजप्शन को बढ़ा रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी घटना चाहिए, बट कुछ कुछ ऐसा केसेस है जहां पे ये लॉ होल्ड नहीं करता है। पहला क्या है, मनी एंड एक्सपेंसिव मेटल्स, यानी मनी और एक्सपेंसिव मेटल्स के केस में ये लॉ ट्रू नहीं है। जैसे गोल्ड हो गया,
सिल्वर हो गया। अब कोई अगर आपको मनी देगा तो आप मनी का कंजप्शन कितना भी बढ़ा लो, है ना, आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटता नहीं है, ये आप जितना देगा आप लेते ही जाओगे, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या है, रीडिंग। तो रीडिंग के मामला में भी मार्जिनल यूटिलिटी घटता नहीं है, चाहे आप कितनों देर तक पढ़ रहे हो। थर्ड क्या, लिसनिंग टू म्यूजिक। अब दिन भर कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनते जा रहे हैं, तो इस केस में भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा नहीं। लास्ट वन क्या, एक्वायरिंग नॉलेज। तो नॉलेज अगर आप एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटता। यानी ये 4 ऐसा एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है यहां तक। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।